हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि है सॉल्ट ब्रिज। और इस टॉपिक को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने अपना पिछला टॉपिक खत्म किया था। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जब हम एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल के निर्माण करने में जब पूरा एपरेटस बनाया गया तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया गया था, जैसे कि हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया था, तो इलेक्ट्रिक बल्ब इनिशियली तो ग्लो करा, यानी प्रारंभ में जला, लेकिन 3-4 मिनट के बाद वो बल्ब ग्लो होना बंद हो गया। तो हमने वहां पर अपने टॉपिक को खत्म किया था और कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे इस बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सॉल्ट ब्रिज या जो लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु के काम क्या क्या होते हैं, और लवण सेतु में जो पदार्थ भरा जाता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी कि हम 2 सेपरेट बीकर्स लेते हैं या 2 सेपरेट कंटेनर्स लेते हैं। एक कंटेनर्स को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, दूसरे कंटेनर को राइट साइड में रखा जाता है। लेफ्ट साइड में जिस कंटेनर को रखा जाता है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, और राइट साइड जिस कंटेनर को रखा जाता है उसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। तो हम एक गैल्वेनिक सेल का फिर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने 2 कंटेनर लिए, लेफ्ट हैंड की कंटेनर में हमने एक जिंक की रॉड डिप कर दी। अब डिप किसमें की? इसी जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यानी हम एक जिंक मेटल का या जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखेंगे, जैसे ZnSO4। तो हमने जिंक मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डिप कर दिया। ऐसे ही हमने अपने राइट हैंड साइड वाले बीकर में या कंटेनर में एक कॉपर की रॉड डिप करी इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो मेटल रॉड आप रखोगे उसी मेटल का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो फिलअप किया जाएगा। जैसे हमने कॉपर की रॉड ली तो हमने इस कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब देखिए, इनिशियली हमने दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कनेक्ट नहीं किया, आपस में जोड़ा नहीं है। अब होता क्या है, देखिए, अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 2 टाइप के आयन्स है आपके, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपके Zn2 पॉजिटिव आयन है और दूसरे आपके सल्फेट आयन है, दैट मीन्स SO4 2 नेगेटिव। तो जब तक हम दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जिंक आयंस की वो सल्फेट आयन की इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होती है। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है वहां जो कॉपर आयन है उनकी कंसंट्रेशन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है इनिशियली, जब तक हम दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे। अब हमने किया क्या, दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू, या हम वोल्ट मीटर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जो लेफ्ट हैंड का बीकर होता है या जो लेफ्ट हैंड कंटेनर है, इसमें से जो जिंक मेटल एटम है, ये जिंक के जो एटम है ये लगातार जिंक आयन में कन्वर्ट होते हैं, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हुए बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमें पता है जो लेफ्ट हैंड का बीकर होता है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जो राइट हैंड का बीकर है उसमें रिडक्शन होता है। तो जिंक एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ इनटू Zn2 पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। वो इलेक्ट्रॉन कहां पर डिपॉजिट हो गए? इस इलेक्ट्रोड पे, यानी जो छड़ है, जो रॉड है, इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो गए। तो रॉड पर कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव। आयंस कहां चले गए? सॉल्यूशन पे। तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो आयंस कहां जा रहे हैं? सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा ही कुछ यहां भी होता है कि जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है उसमें क्या होता है, जो ये कॉपर आयन है Cu2 पॉजिटिव आयन, ये मूव करते हैं इलेक्ट्रोड की ओर, और इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां रिएक्शन क्या होगी आपकी, जो जिंक मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2 पॉजिटिव में। ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गए और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करे कैथोड पे, और जो कैथोड पर जो कॉपर आयन है
वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर में। दैट मीन्स कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में। तो जाहिर सी बात है कि जो राइट हैंड साइड वाला बीकर है उसमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि कॉपर आयन मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो यहां क्योंकि जिंक आयन फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऐसे यहां देखो क्योंकि कॉपर आयन घट रहे हैं धीरे धीरे, तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड वाले कंटेनर में जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Zn2 पॉजिटिव आयंस। यहां आपका नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू SO4 2 नेगेटिव आयंस। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की वो खत्म हो गई। पहले कोई चार्ज नहीं था सॉल्यूशन पे, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर थे, प्लस और माइनस चार्ज क्या थे, बराबर। लेकिन जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट किया, यानी दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई, यहाँ सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड वाले बीकर में आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा और जो राइट हैंड साइड वाला सॉल्यूशन है उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लग गया। यानी जो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इनकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो पूरी तरह क्या हो गई, खत्म हो गई। और जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी तो सेल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है। कैसे, गौर से देखिए कैसे बंद होती है। अब ये जिंक आयंस इसके चारों ओर डिपॉजिट हो रखे हैं। अब सपोज कीजिए एक जो जिंक एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और वो कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव में। ठीक, अब गौर से देखना, हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसे ही ये नया जिंक आयन, ये न्यू जिंक आयन है जो अभी अभी फॉर्म हुआ है, ये पहले से प्रेजेंट जिंक आयन है, तो ये जो नया जिंक आयन है ये जब सॉल्यूशन में जाने की कोशिश करेगा तो ये पुराने जिंक आयन इसको कभी भी सॉल्यूशन में आने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, अर्थात ये जिंक आयन सॉल्यूशन में नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज कि 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, गौर से देखिए, ये जो जिंक आयन है, पहले से जो प्रेजेंट जिंक आयन है, इन जिंक आयंस को भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम पे, दैट मीन्स उस एटम पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, तो इन आयंस के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और जब इनके सामने से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या ये इसको दूसरी ओर जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये खुद एक्सेप्ट कर लेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे एनोड से कहां की ओर को, कैथोड की ओर मूव नहीं कर पाएंगे। चलिए मानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन बच के कैसे ही चले गए, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, कैथोड की ओर मूव कर गए। अब जब कैथोड की ओर मूव करेंगे और इस इलेक्ट्रोड पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये सॉल्यूशन इनको कभी भी अपने आसपास आने नहीं देगा, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे और एनोड से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, जिसके कारण इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, 3 से 4 मिनट के लिए तो जला, लेकिन उसके बाद उस बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक गया। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर नहीं जा रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे। अब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई है। इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, जिसके कारण सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज वेनिस्ड, खत्म हो गई, ड्यू टू विच द सेल स्टॉप्स वर्किंग, यानी इस सेल ने काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद किया,
क्योंकि जो सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें फिलअप किया गया है, जो इनिशियली तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जो लेफ्ट बीकर है या लेफ्ट कंटेनर है उसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और राइट हैंड साइड के कंटेनर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फिर से बनाना है तो एक नया एपरेटस इंट्रोड्यूस करना होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका इलाज ही एकमात्र क्या है कि हम लवण सेतु का प्रयोग करें। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, एक उल्टी यू आकार की नली होती है। मैं इसी में बनाता हूं कि जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर हम किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अभी इनर्ट क्या है अभी बताता हूं। एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 या NH4Cl भी भरा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इसके अंदर यूट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जा रहा है वो भरा जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है इनके आधार पर इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है। हर जगह हम KCl का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये देखना जरूरी है कि आपका इलेक्ट्रोड क्या है, क्योंकि हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रोलाइट ने ना तो इस इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करना चाहिए ना ही इस सॉल्यूशन से। इससे या इससे, दोनों ओर के लिए बात सही है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम भर रहे हैं ये ना तो एनोड और कैथोड से रिएक्ट करे और ना ही एनोड और कैथोड के कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उससे भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सॉल्ट ब्रिज होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जिसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NaNO3 और NH4Cl भरा रहता है इन द जेल फॉर्म। ये जेल के फॉर्म में भरा रहता है, जेली फॉर्म में, यानी ना तो बहुत पतला होता है ना ही बहुत गाढ़ा होता है, अर्ध ठोस सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो जेली फॉर्म में लाने के लिए इसका एक पेस्ट बनाया जाता है अगर अगर के साथ। अगर अगर एक जेल होता है, इस अगर अगर के साथ पोटेशियम क्लोराइड, KNO3, NaNO3 या NH4Cl इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेमी सॉलिड फॉर्म में भरा जाता है। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। यानी सॉल्ट ब्रिज है क्या, हम सॉल्ट ब्रिज के लिए कहते हैं इट इज, नोट डाउन करना, इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब विच इज या इन विच some inert electrolyte is placed, in which some inert electrolyte is placed with agar-agar paste। अभी हमने बात की with agar-agar paste in semi liquid form। तो हम सॉल्ट ब्रिज क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-tube in which some inert electrolyte is placed with agar-agar paste in semi-liquid form। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमने बता दिया तो ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आपके क्या है एग्जाम्पल है। अब ये कैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, अब कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमने पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट कैसे क्यों भरा। तो होता क्या है, देखिए इसका काम होता है इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म कैसे हो रही है, ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें या इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी। अब ध्यान रखना, मैंने ये कहा कि जो चार्ज है चार्ज को खत्म करना है, आयंस को खत्म नहीं करना है, हम इस चार्ज को खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिंक आयन को ही हम खत्म कर दे रहे, जिंक आयन को नहीं, हम इस चार्ज को खत्म कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए सपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाले में जैसे जैसे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, सपोज कीजिए एक जिंक आयन बढ़ा,
तो यहां से सॉल्ट ब्रिज से दो अपोजिट क्लोराइड आयन आ गए, यानी अपोजिट चार्ज क्लोराइड आयन आ गए और इन्होंने रिएक्ट करके क्या बना दिया, ZnCl2। ठीक, ऐसे ही यहां जैसे ही सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तुरंत यहां से उतने ही आपके यानी उसके डबल्स जस्ट आपके दो पोटेशियम आयन यहां मूव कर जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, K2SO4। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहीं पर आ रहा होगा, अभी तो हमने ये कहा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, अर्थात इस इलेक्ट्रोलाइट ने यहां रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रिएक्ट तो कर रहा है, तो कर रहा है भाई, रिएक्ट कर रहा है। बट हमने ये रिएक्ट करने की मीनिंग ये है कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये K2SO4 या ZnCl2 ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं दोनों, यानी सॉल्युबल मींस आयंस के फॉर्म में रहते हैं। तो आयंस वेनिश नहीं किया हमने, आयंस तो वही है, हमने केवल चार्ज को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया हमने। आयंस तो जिंक आयन अभी भी सॉल्यूशन में ही है, लेकिन हमने उसको उसके चार्ज को इक्वल कर दिया, किससे, अपोजिट आयन से। ऐसे ही यहां देखिए K2SO4 सल्फेट आयन कहीं गए नहीं, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में ही है, लेकिन हमने उसके अपोजिट जो चार्ज आयन है पोटेशियम आयन उनको डाल के उनके चार्ज को वेनिश कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रिएक्ट कर जाए। अब रिएक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है देखिए बताता हूं। सपोज करो हमने जिंक इलेक्ट्रोड नहीं लिया, ठीक है ना, हमने इसकी जगह पर सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया। तो जब सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे तो आयंस कौन से आएंगे, सिल्वर आयन, Ag पॉजिटिव। अब इस Ag पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से कौन से आयन आ जाएंगे, क्लोराइड आयन आ जाएंगे ना। तो क्लोराइड आयन इस सिल्वर आयन से जब रिएक्ट करेंगे तो वो AgCl का फॉर्मेशन करेंगे जो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल दैट मीन्स ये आयन के फॉर्म में रहेगा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। समझ रहे हैं ना कि ये तो सॉल्युबल है, सॉल्युबल है मीन्स सॉल्यूशन में अभी भी ये आयंस के फॉर्म में ही रह रहा है, लेकिन आयंस के फॉर्म में रह रहा है बट चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस भी है, तो वो चार्ज आपका पूरा खत्म हो गया। लेकिन AgCl आयंस के फॉर्म में रहता ही नहीं है, तो AgCl तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। तो जब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा तो वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने करना क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है सिंपली जो इससे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ना बनाए, यानी वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट ना हो, यानी रिएक्ट करने के बाद जो भी कंपाउंड बने वो सॉल्युबल फॉर्म में रहे, ताकि जब वो सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तो आयंस के फॉर्म में रहेगा। तो ये हमने सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग बताई कि सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज अब क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है। देखिए पहली वर्किंग तो हमको पता है सॉल्ट ब्रिज की। फर्स्ट वर्किंग क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यहां हम कहते हैं इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी जो विलयन की जो विद्युत उदासीनता है उसको बनाए रखता है। हम कहते हैं जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। कैसे, यहां से पॉजिटिव चार्ज को हटा के और यहां से नेगेटिव चार्ज को हटा के। दूसरा हम कहते हैं कि ये जो सेल है उसके सर्किट को कंप्लीट करता है, या हम कहते हैं इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा पॉइंट हो गया इट कंप्लीट the internal circuit and maintain the flow of electron, that means इलेक्ट्रॉन के आवागमन को बनाए रखता है, उसके जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को एनोड से कैथोड पे जाने देता है, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो है हम कहते हैं इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दूसरा हम कहते हैं इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा पॉइंट जो इसका मेन तीसरा, एक पॉइंट और आता है, आपके बुक्स में 2 ही पॉइंट लिखे हैं, तो एक पॉइंट और होता है कि ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। अब ये जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या होता है
इसको समझते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अपना तीसरा जो इसका फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का, तो हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, इट रिड्यूसेस द जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। थर्ड पॉइंट, इट रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। अब इसका मतलब क्या होता है, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है। देखिए फिर से इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं कि ये जो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर है इसका काम क्या है। तो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इसके लिए मैं फिर से एक डायग्राम छोटा सा आपके सामने बना रहा हूं। यही जो हमने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया था, मैं इसी को फिर से बना रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, देखिए इसको गौर से समझना। हमने 2 कंटेनर लिए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, और इन 2 कंटेनर्स में हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। लेफ्ट हैंड वाले कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड डाला वो हमने किसी सपोज करो एम मेटल का इलेक्ट्रोड डाला था, ठीक, या हम इसको जिंक ही लिखते हैं, इसमें हमने जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड डाला था, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा था वो था आपका ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही राइट हैंड साइड वाले बीकर में जो इलेक्ट्रोड डाला था वो कॉपर का था, और इसमें जो सॉल्यूशन फिलअप किया था वो था कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। अब देखो जो एक्सटर्नल सर्किट है वो तो कंप्लीट है बाय अ वायर, थ्रू अ वायर, ठीक। जो एक्सटर्नल सर्किट है वो कंप्लीट है एक तार के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, ठीक। यहां से यानी जो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इंटरनल सर्किट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी तो हो सकता था इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक खाली यू ट्यूब लगा दी जाती, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड क्यों भरा। तो पोटेशियम क्लोराइड क्यों भरा, वही जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर का कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारा इंटरनल सर्किट अभी भी पूरा हो चुका है, आंतरिक परिपथ जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट से कंप्लीट हो रहा है, और जो एक्सटर्नल सर्किट है वो इलेक्ट्रोड के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। तो एक्सटर्नल सर्किट भी कंप्लीट है हमारा, इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट है। अब हमने इसमें पोटेशियम क्लोराइड क्यों भरा, उसके लिए समझते हैं। देखिए यहां जिंक आयन आए Zn2 पॉजिटिव, और यहां किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, SO4 2 नेगेटिव की। फिर से बैकग्राउंड में जा रहा हूं। अब सपोज करो यहां कॉटन भी नहीं लगाया होता, ठीक है ना, इस सॉल्ट ब्रिज में कॉटन भी नहीं लगाया होता, तो क्या होता, ये जो जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन है यहां मूव करते, यानी एक चार्ज डेवलप हो जाता। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहां से सल्फेट आयन अंदर मूव करते तो यहां एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता, यानी चार्ज का सेपरेशन हो जा रहा है, प्लस एंड माइनस। तो यहां पर भी एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जहां पर चार्ज का सेपरेशन हो जाता है तो वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होने लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चार्जेस का सेपरेशन हो गया तो एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिससे एक EMF जनरेट होगा। अब उस EMF की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस टू माइनस, यानी जो पॉजिटिव एंड है उससे नेगेटिव एंड की। इस EMF को कहते हैं जंक्शन EMF। चार्ज का सेपरेशन हो गया, प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेशन हो गया, तो उस सेपरेशन से एक EMF उत्पन्न हो गया, और उस EMF की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टू माइनस, ये तो होती है प्लस टू माइनस। इस EMF को कह दिया हमारा जंक्शन EMF, ठीक। ऐसे ही जो मेन EMF है वो मेन EMF क्या होगा, इस पॉजिटिव एंड से इस पॉजिटिव एंड की ओर, यानी जो हमारा EM है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, कॉपर से जिंक की ओर को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसी डायरेक्शन में तो फ्लो हो रही है, कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ठीक। तो एक मेन EMF है, एक आपका जंक्शन EMF है। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों EMF की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारा जो रिजल्टेंट EMF होगा, यानी टोटल EMF, वो टोटल EMF कैसे निकलेगा, वो टोटल EMF निकलेगा अगर हम मेन EMF से इस जंक्शन EMF को माइनस कर दें। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या कह सकते हैं, EM माइनस EJ, यानी जो मेन EMF है उससे हम इस जंक्शन EMF को अगर हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरे सेल का EMF निकल आएगा। अब ये सेल का EMF क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमको घटा होने लगेगा। क्यों, जहां पर हमको EMF 20 वोल्ट का मिलना था वहां 20 वोल्ट का नहीं मिल पा रहा है, 18 वोल्ट का मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जंक्शन पोटेंशियल जो है या जो जंक्शन EMF है वो उसका अपोज कर रहा है।
मेन ईएमएफ हमारा इस डायरेक्शन में है और जंक्शन ईएमएफ हमारा इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा वो इस मेन ईएमएफ से इस जंक्शन ईएमएफ को माइनस करके निकलेगा। तो हमें तो घाटा हो रहा है ना, हो रहा है हमें घाटा, क्योंकि हमको ईएमएफ मिलना था 20 वोल्ट का, लेकिन क्योंकि जंक्शन ईएमएफ अपोज कर रहा है तो 2 वोल्ट का ईएमएफ डिक्रीज हो गया, हमें 18 वोल्ट का मिला। तो ये जो ईएमएफ में जो ये कमी होती है, यानी जो घाटा हमको हो रहा है, इसको दूर करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट आया। तो क्योंकि हमें जो जंक्शन ईएमएफ है इसको रिड्यूस करना है, हमको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दें। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कौन खत्म करता है, सॉल्ट ब्रिज। अभी हमने बता दिया कैसे खत्म करता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, जंक्शन ईएमएफ 0 हो गया, तो हमें पूरा का पूरा हमें मेन ईएमएफ मिलेगा। तो इसीलिए इस सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड भरा जाता है या कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, ताकि जो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर है इसको रिड्यूस किया जा सके। ये जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर था जो अभी हमने बनाया था, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज को लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि ये इट शुड बी इनर्ट, ये इनर्ट होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है मेनली, जो अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टी। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट filled in सॉल्ट ब्रिज। तो जो सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमको पता है, कैसे क्या पता है कि हमने कहा इट शुड बी इनर्ट। कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब हमने बता दिया कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, किससे, ना तो इस सॉल्यूशन से ना ही इलेक्ट्रोड से। एंड डू नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमने कहा ना, रिएक्ट नहीं करना चाहिए का मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा कि रिएक्ट तो कर रहा है भाई। जैसे हमने कहा Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो यहां से 2 क्लोराइड आयन आ गए और इन्होंने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, ZnCl2। तो रिएक्ट तो यहां पर किया भाई, रिएक्ट किया, लेकिन जो कंपाउंड बना वो किस फॉर्म में रहता है, सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। यानी ये अभी भी आपका जिंक आयन और क्लोराइड आयन के फॉर्म में रहेगा। गॉट इट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोड सिल्वर का यूज कर लें, तो ये ध्यान रखना, जब आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो आप यहां KCl नहीं भरोगे, आप इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट भरोगे। क्योंकि अगर हम इसमें KCl भर देते हैं और सिल्वर का यूज करते हैं, तो जो ऑक्सीडेशन के बाद जो सिल्वर आयन आएंगे सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव, उस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए यहां से क्लोराइड आयन आ जाएंगे और ये क्या बना देगा, AgCl, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, व्हाइट पीपीटी। इसका व्हाइट पीपीटी यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। और जब इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, तो इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा तो क्या होगा, आयंस नहीं मिलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम केवल चार्ज को वेनिश कर रहे हैं यहां से, बस हम आयंस को ही नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा आयंस ही खत्म कर दिया, आयंस खत्म नहीं कर रहे। यहां हमने केवल पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, आयंस अभी भी हैं, लेकिन जिंक आयन भी हैं और क्लोराइड आयन भी हैं, तो दोनों पर चार्ज ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। गॉट इट। तो फर्स्ट तो आपका जो पहली प्रॉपर्टी है, तो हम कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो इसका मेन आपका प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, नंबर दूसरा पॉइंट, द मोबिलिटी ऑफ ions of electrolytes, ions of electrolyte, the mobility of ions of electrolyte in, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन वाले इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो यूट्यूब में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है उसकी मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं द मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
filled in YouTube must be same, यानी उनकी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए यहां पर KCl है तो पोटेशियम और जो क्लोराइड आयन है दोनों की मोबिलिटी लगभग बराबर होती है, तो जिस स्पीड से इस क्लोराइड आयन यहां मूव कर रहा है उसी स्पीड से पोटेशियम आयन भी मूव कर रहा है। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव आयन है वो तो इजीली मूव कर जाए और जो नेगेटिव आयन है वो इजीली मूव न कर पाए। ऐसा ना हो कि अगर क्लोराइड आयन तो बड़ी तेजी से यहां आके इसने न्यूट्रलाइज कर दिया और ये आराम आराम से घूमते घूमते इधर जा रहा है और बहुत लंबा टाइम ले रहा है, तो यहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, तो उस कंडीशन पे भी आपका सेल काम नहीं करेगा। तो ये जो दोनों ये जो आपका यूट्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जो आयंस है उन आयंस की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसका रीजन क्या था, सॉल्ट ब्रिज कहते किसे हैं हम, सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, और सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप रहता है उस इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं इसी में, कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, जो गैल्वेनिक सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, देखिए तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आप समझना कि जो मेटल है, ये जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में है, सॉल्यूशन के, तो इलेक्ट्रोड और जो आयंस हैं उनके बीच में सेपरेशन के लिए एक वर्टिकल लाइन डाली जाती है, एक स्लैश से इनको सेपरेट किया जाता है। यानी आयंस और मेटल एटम को अलग अलग करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। ऐसे ही ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि M किस में कन्वर्ट हो रहा है, N पॉजिटिव में, ऐसे ही Mn पॉजिटिव कन्वर्ट होता है M में। ये है आपका रिडक्शन हाफ सेल, और ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, जो रिडक्शन हाफ सेल है वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक, दोनों सेल को एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है, तो सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए हम दो वर्टिकल लाइन डाल देते हैं। ये जो दो वर्टिकल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आयंस हैं, आयंस के आगे उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है। ये जो आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है। सपोज करो जो एनोड के चारों ओर जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, C1, और जो कैथोड के चारों ओर आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, C2। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हो गया आपका। ठीक है ना। जैसे मैं इस सेल को अगर रिप्रेजेंट करूं जो हमने अभी बनाया था, तो हम क्या कहेंगे कि जो Zn है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव आयंस में, और सपोज करो इस Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन C1 है, तो ये तो आपका लेफ्ट रिएक्शन हो गई, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। ये है आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यहां हाफ सेल लिख देते हैं। ऐसे ही एक सॉल्ट ब्रिज से दोनों को डिफरेंशिएट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। सॉल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से हम शो करते हैं। इधर जो भी रिएक्शन लिखी जाएगी वो होगी आपकी कौन सी वाली, रिडक्शन। जैसे हम कहते हैं कि Cu2 प्लस आयन कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, Cu में, और इन Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन सपोज करो C2 है। तो ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इन विच जिंक एक्ट एज एनोड and copper act as a cathode and zinc is dipped in ZnSO4 solution and copper is dipped in copper sulfate solution। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो एक बार फिर से वीडियो को पूरे से देखें और इनको नोट डाउन करें। फिर भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।